कितने लोग परमेश्वर के भवन में आनंदित है? कितने लोग विश्वास करते प्रभु हमारे बीच है? उसने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों, किसके पास जाओ? उसने कहा मेरे पास आओ। तो कितने लोग यीशु के पास आए हैं? तो जब हम यीशु के पास आते हैं, हम हमारी चिंता, हमारे डर, हमारे टेंशन को हमें यीशु के कदमों में रख देना है। तब बाइबल कहती है कि वो हमें वो शांति देगा जो सारे समझ के, सच्ची विश्राम, सच्ची शांति हमें और कहीं पर भी नहीं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह में प्राप्त होती है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो शांति का राजकुमार है। वो किसका राजकुमार है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके आसपास तूफान होगा, समस्याएं होंगी, बहुत सारी बुरी खबरें आप सुनेंगे, लेकिन फिर भी आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके मन पर राज करता है। हालेलुया। ये साल का आखिरी महीना है और आखिर में बहुत आनंद की बात होती है। हम क्रिसमस मनाते हैं। ओके, हम लगातार यीशु मसीह के जन्म की घटना के आसपास जो महान बातें हुई, उससे हम विश्वास और आत्मा में हम बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं सभी लोग मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 26 से 35 वचन कोई पढ़े जल्दी से। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन, हालेलुया। जब स्वर्गदूत ने कुंवारी लड़की से कहा, देख तू मां बनेगी। सोचो, कल्पना करो, कोई कुंवारी लड़की जिसकी उम्र 13 से 14 साल के बीच हो और अचानक स्वर्गदूत आता है और कहता है तू मां बनेगी, तो उसका पहला रिएक्शन कैसे होगा? उसके हाव भाव क्या होंगे? क्या वो अचंभित हुई होगी? हाँ, तो आप देखो, जब स्वर्गदूत ने उसे ये बात बताई कि तू मां बनेगी, तू गर्भवती होगी, तो वो घबरा गई और उसके मन में बहुत सारे सवाल थे कि ये कैसे होगा। सभी लोग बोलो, कैसे होगा? कैसे होगा? कई लोग सोचते मेरी शादी को इतना साल हो गया है, मुझे संतान कैसे प्राप्त होगा? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा जब तुझ पर उतरेगा। कोई बोलो पवित्र आत्मा। ये वचन 28, स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से घबरा गई। देखो उसका पहला रिएक्शन क्या था? वो घबरा गई, सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, हे मरियम भयभीत न हो, देख तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसे दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह आप याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। कहो, उसके राज्य का अंत। इस दुनिया में सदियों से कई राजा आए, कई महाराजा आए, सम्राट आए, सभी ने इस दुनिया में राज किया और वो सब लोग इस दुनिया से चल बसे। कई ऐसे राजा आए जिनके राज्य का अंत हुआ, लेकिन बाइबल कहती है उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया। यानी उसका राज्य कैसा है? सनातन, अनंतकालीन राज्य।
और वो ऐसे राज्य को स्थापित करने के लिए इस दुनिया में आया। यशायाह 7 अध्याय 14 वचन की जो भविष्यवाणी थी कि देखो एक कुंवारी जन्म देगी, एक पुत्र को जन्म देगी। यशायाह 7 अध्याय वचन 14 का वो भविष्यवाणी पूरी हुई जब स्वर्गदूत ने मरियम से अभिवादन किया। सोचे जब मरियम को ये बात पता चली कि वो गर्भवती होने वाली है, अपने मां बनने की खबर जब उसे पता चली तो वो घबरा गई। नेचुरली वो घबरा गई क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये खबर वो अपने घर वालों को कैसे देगी। क्योंकि बच्चे होने की खबर मुझे लगता है जितने माताएं हैं उनके लिए सबसे खुशी की बात अगर कुछ है तो वो है कि वो मां बनने वाली। मां बनना एक सच में गौरव की बात है, मां बनना एक आनंद की बात है। लेकिन मरियम के लिए ये बहुत डरावने सपने जैसा था। उसे पता नहीं था कि वो अपने माँ बाप को ये बात कैसे बताए, अपने मंगेतर को क्या वो किस मुंह से ये बताएगी। तो क्या कहा वचन 38 में, क्या कहा है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। जितनी स्त्रियां हैं, क्या आप मरियम की तरह कह सकती है, परमेश्वर मैं आपकी दासी हूं? मरियम ने क्या कहा परमेश्वर को? मैं परमेश्वर की कौन हो? दासी हूं। आगे उसने क्या कहा? देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जितनी बहनें हैं वो अपना हाथ उठाकर कहे, प्रभु मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ होने दे। क्यों वचन के अनुसार? अगर वचन में लिखा है परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है तो आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। अगर वचन कहता है उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए हो तो तुम चंगे हो गए हो। अगर वचन कहता है उसने आपके पापों को माफ कर दिया है, इसका मतलब अब आप पापी नहीं हो। अगर वचन कहता है कि उसने आपकी गरीबी अपने ऊपर ले ली है तो आप गरीब नहीं हो। इसलिए वचन कहो, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने नाम से ज्यादा किसको महत्व दिया है? किसको महत्व दिया है? अपने वचन को महत्व दिया है। सारे संसार को परमेश्वर ने कैसे बनाया? अपने वचन से बनाया। और यीशु मसीह कौन है? वचन जो देहधारी हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने संसार को रचा। और बाइबल कहती है आदि में क्या था? वचन था। वचन कौन था? वचन किसके साथ था? और वचन क्या हुआ? वचन क्या हुआ? और उसने हमारे बीच में डेरा किया। वो हमारे बीच में रहा। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि मरियम ने कहा, देख मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। कोई बोलो, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। सो हम देखते हैं जब मरियम ने सवाल पूछा कि ये कैसे होगा। कई लोगों के मन में सवाल है, कैसे होगा प्रभु? सैलरी इतना कम है, घर कैसे बनाएंगे? खुद का घर बंबई में लेना हर एक का सपना है, हम कैसे घर बनाएंगे? ये कैसे होगा? आज आपके कैसे होगा का जवाब परमेश्वर आपको दे रहा है। प्रेरित 1:8 कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? जब मरियम पर पवित्र आत्मा आया, क्या हुआ? क्या हुआ? उसने जीवन को प्राप्त किया। हालेलुया। हम देखते हैं वो बालक यीशु जो है मरियम के गर्भ में आया जब पवित्र आत्मा माता मरियम पर आया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। यानी जो स्वाभाविक तरीके से नहीं हो सकता है, स्वाभाविक तरीके से नहीं हो सकता है, उसे परमेश्वर अलौकिक तरह से करेगा। उसे परमेश्वर क्या करेगा? अलौकिक तरीके से करेगा। कोई कहे अलौकिक तरीके से। वचन 78, 19 और 20 कोई पढ़ो। वचन 78, 78, साम 78, 19 एंड 20। अब वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है?
हाँ, वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। और जब उन्हें रेगिस्तान में भूख लगी, इजरायली परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, क्या परमेश्वर हमारे लिए जंगल में क्या लगा सकता है? मेज किसको बोलते हैं मालूम है? प्लेट। मेज किसको बोलते हैं? हाँ, किती लोकांना मराठी कळते इथे? हाँ, मराठीत काय म्हणतात? टेबल. टेबल हा इंग्लिश वर्ड आहे. हाँ, मेज बोलतात. यस, आप देख सकते हो यहां पर बाइबल कहती है कि इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मटन खिला सकता है? क्या परमेश्वर स्वादिष्ट भोजन दे सकता है? राजा दाऊद भजन में क्या कहता है? तू मेरे दुश्मनों के सामने क्या लगाता है? क्या लगाता है? टेबल लगाता है. हालेलुया. परमेश्वर हमारे लिए मेज को तैयार करता है. प्रेज द लॉर्ड. आपके आजू बाजू में बहुत सारी बुरी खबरें आएंगी, निराशाजनक बातें होगी, लोग लड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे, डरावनी बातें आप सुनोगे, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा. आप आनंद से बैठकर भोजन करोगे. परमेश्वर आपके सामने, आप उसके साथ बैठकर क्या करेंगे? संगति करेंगे. यीशु ने क्या कहा? मैं और पिता, अगर कोई हमारी आज्ञा को मानता है तो हम उनके घर आएंगे. कितने लोग यीशु को घर बुलाना चाहते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानो, प्रार्थना करो, यीशु आपके घर आएगा. और जिस दिन यीशु आपके घर आएगा, आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी, अब महान बातों को होता हुआ देखोगे. सो जब इजरायलियों ने शंका किया कि क्या परमेश्वर हमारे लिए जंगल में टेबल लगा सकता है क्या, फिर आगे देखो क्या लिखा है. उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया, हाँ, और धाराएं उमड़ चली, और धाराएं उमड़ चली. परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? लेकिन क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता क्या है? वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? और आगे क्या हुआ आपको मालूम है? परमेश्वर ने आज्ञा दी, एक प्रचंड वायु चली, बटेर जो है वो उस जंगल में आए. और हम देखते हैं कि लोगों को उस दिन इतना मटन खाने के लिए मिला कि गला उनका भर गया, बस अब बाहर निकलने वाला था. परमेश्वर ने उनको मटन तो खिलाया, लेकिन उनको दंड भी दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे क्या किया? क्या किया? उन्होंने कहा क्या परमेश्वर जंगल में उसने मिनरल वाटर तो दिया, चट्टान से चकमक का पानी तो पिलाया, लेकिन क्या वो मटन खिला सकता है? क्या वो हमको भोजन खिला सकता है? क्या वो हमारे लिए टेबल लगा सकता है? कई लोग सोच रहे हैं आज जीवन में कि हम इतने प्रॉब्लम से जा रहे हैं, क्या हमारे घर के हालात परमेश्वर बदलेगा? क्या ये बीमारी चंगी होगी? क्या कभी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा? क्या मेरा बेटा बंधनों से बाहर आएगा? मेरा बेटा तो बिगड़ गया, सुधरने का कोई नामो निशान नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई आशा नहीं है कि मेरा पति कभी बदलेगा, मेरा पति कभी घर आएगा वापस, कभी अपनी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी लेगा. क्या ऐसा परमेश्वर कर सकता है? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है. कहो, वो परमेश्वर है. क्रिसमस चमत्कारों के बारे में प्रियो, जैसे आप अपने घरों को सजाएंगे, घरों में तारे लगाएंगे, घर के वातावरण को बदलेंगे. हालेलुया. घर में मिठाइयाँ बनाएंगे, राइट. घर में आप लोग करंजी बनाएंगे, चकली बनाएंगे. मुझे नहीं, लेकिन हमारे घर में जब मेरी माँ थी तो वो ये सब करती थी. उसके लिए क्रिसमस साल का एक सबसे बड़ा त्योहार था, क्योंकि राजाओं का राजा जन्म हुआ है. यस, बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा है 25 तारीख को यीशु का जन्म हुआ, लेकिन ये बात सच्ची है कि यीशु का जन्म हुआ. आप उसे 25 तारीख को बनाओ या किसी और तारीख को बनाओ, हालेलुया. दुनिया 25 तारीख को मनाती है, हम भी 25 तारीख को मनाते हैं. हालेलुया, हालेलुया. क्रिसमस चमत्कारों के बारे में, मनुष्य को छुड़ाने के लिए परमेश्वर धरती पर आया. यहां तक कि मनुष्य के स्वार्थी मार्गों को छुड़ाना, यह एक चमत्कार है. ये चमत्कार है कि परमेश्वर ने यूसुफ और मरियम से अलग अलग बातें की ताकि उन्हें परमेश्वर की योजना में शामिल कर किया जाए. अब देखो, हमने लास्ट संडे देखा, यूसुफ विचार कर रहा था कि वो चुपके से अपनी मंगेतर को क्या कर देगा? छोड़ देगा, त्याग देगा. सुनो, यहां पर ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में कभी कोई फैसला मत करना. जीवन में कभी कभी रुको, परमेश्वर क्या चाहता है देखो. कभी भी जल्दी में कोई फैसला करके कोई बड़ी गलती नहीं करना.
फैसला लेने के लिए भले टाइम लगे, भले परिस्थितियां आप पर दबाव बनाए, लोग आप पर दबाव बनाए, लेकिन आज निर्णय लो कि मैं कभी जल्दबाजी में, गड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लूंगा। हमारे यहां मराठी में एक मन है, आती घाई। हाँ, तो कोई भी निर्णय लेने के पहले घाई मत करो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। यूसुफ सोच रहा था कि वो अपने मंगेतर को त्याग दे, और जब वो सोच ही रहा था, उसने छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया। हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। बड़ी इधर ध्यान दीजिए, जब यूसुफ सोच ही रहा था, स्वर्गदूत ने सपने में आकर उससे बातें की। आप देखो लूका 1:30 में स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। मैं इसे चमत्कारी कहूंगा। उन दोनों का परमेश्वर की योजना के प्रति जो रवैया था, मैं उसे भी एक चमत्कार मानता हूं। हेरोद राजा परमेश्वर की योजना को पूरा होने से रोक नहीं सका, यह भी एक चमत्कार है। हालेलुया। एक तारे का हजारों मील सफर तय करना और ठीक उसी घर के आगे आकर खड़ा हो जाना जहां बालक यीशु चरनी में लिपटा हुआ था, कपड़ों में लिपट कर वहां अपनी मां मरियम के गोद में था, उसी घर के ऊपर आकर वो तारा खड़ा हो गया। ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। कितने लोग अपेक्षा करते कि इस साल चमत्कार होने वाला है, क्रिसमस के पहले मेरे साथ भी चमत्कार होगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर वही है, वो बदला नहीं है। आमीन। उसके लिए सब कुछ संभव है। आप सोच रही है कैसे होगा, कैसे बच्चों को बड़ा करेंगे, कैसे इनका पढ़ाई पूरा होगा। परमेश्वर बोलता है, जो तेरे लिए असंभव है वो मेरे लिए संभव है। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती वहां, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा विचार मेरा विचार नहीं है। तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन आसमान का फर्क है। कोई बोलो, यीशु मुझसे प्रेम करता है। मसीह के जन्म की कथा सारे कहानियों में मसीहों के मन के करीब है। ये सारे युगों का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये मानव जाति के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। यस, ऐसा लिखा है। क्या, किससे प्रेम किया? नहीं, उसने मराठाओं से प्रेम किया। नहीं, उसने मुस्लिमों से प्रेम किया, पारसियों से। क्या लिखा है आपकी बाइबल में? यस, हालेलुया। महाराष्ट्र किधर है? जगत के बाहर है क्या? मुंबई किधर है? जगत के बाहर है क्या? सातारा, पुणे क्या जगत के बाहर है? जालना जगत के बाहर है क्या? यानी हम देखते हैं, आप चाहे किसी भी गांव से हो, किसी भी मजहब से क्यों ना हो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से, यानी पूरे संसार से इतना प्रेम किया कि वो मनुष्य बनकर हमारे बीच आया। प्रभु यीशु के जन्म के समय बहुत ही आश्चर्य करने लगे लोग। इस बात से निश्चित रहे कि सिर्फ यीशु मसीह ही उद्धार का एक रास्ता है। बाइबल कहती प्रेरित 4:12 में, आसमान के नीचे, बोलो आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है। बोलो अपने बाजू वाले को, दूसरा कोई नाम नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि एक और रास्ता है, शॉर्टकट है परमेश्वर के पास आने का, तो वो शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। उस पर यकीन मत कीजिए। बाइबल कहती है यीशु के अलावा दूसरा कोई आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। यीशु के अलावा दूसरा कोई रास्ता परमेश्वर के पास नहीं जाता। मुझे माफ कीजिए, लेकिन बाइबल इस सत्य को प्रचार करती है कि यीशु के अलावा मानव जाति का उद्धार हो ही नहीं सकता। यीशु के अलावा मनुष्य के पाप क्षमा कोई नहीं कर सकता। बाइबल बोलती है प्रेरित 4:12 में कि आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। बोलो, कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु की कब्र आज भी खाली है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपके पास चुनाव है, आप किस पर विश्वास करोगे?
जो मरा हुआ है या जिसने मरकर मृत्यु को जीता है। सुनो, यहां पर बाइबल कहते दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर आपके जीवन में वो बातें करेगा जो साधारण रूप से असंभव आपको लगे। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में असंभव लगने वाली बातें संभव करके दिखाए। ये फ्लैट तुम कभी खरीद नहीं सकते, असंभव है। इतनी कम सैलरी में लेना असंभव है, आपके लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए। डॉक्टर का रिपोर्ट कहता है तुम कभी मां नहीं बन सकते हो। अगर वो एक कुंवारी स्त्री को जिसने मनुष्य का मुख कभी देखा नहीं, उसको अगर मां बना सकता है तो वो आपके लिए भी कर सकता है। बट वो टाइम बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि उस समय स्त्रियों के लिए कोई आजादी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था उनको। स्त्रियों को पर्दे के पीछे रहना पड़ता था। और ऐसे माहौल में सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी कि कोई स्त्री बिना शादी के गर्भवती बने। तो ऐसी स्त्री को समाज में लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, व्यभिचारिणी। लोग उसे बदनाम करेंगे, लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे। लेकिन मरियम ने इन सारी बातों की परवाह नहीं की कि मुझे लोग मार डालेंगे, क्योंकि व्यवस्था में लिखा था कि कोई व्यभिचार करता है तो उसको क्या करे। मरियम ने कोई व्यभिचार नहीं किया, क्योंकि उसके पेट में जो था वो पवित्र आत्मा की ओर से था। बट मरियम ने परमेश्वर को हाँ कहा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में असंभव बातें संभव हो, तो परमेश्वर को हाँ बोलो। 2000 साल पहले एक 13-14 साल की लड़की ने परमेश्वर को हाँ बोला और उसने इतिहास को बदल दिया। और आज भी परमेश्वर ऐसे स्त्रियों को ढूंढ रहा है जो कहे हाँ परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। वो आज भी ऐसे पुरुषों को ढूंढ रहा है जो कहेगा हाँ परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। उत्पत्ति 12 में उसने अब्राहम से वादा किया था कि वो उसे उसने पूरा भी किया। आप जानते हैं अब्राहम 100 वर्ष का था, लेकिन वो निसंतान था। और एक दिन परमेश्वर का दूत आता है और सारा से कहता है कि तू पुत्र को जन्म देगी। सारा हंसने लगी, ये कैसे होगा, क्योंकि मेरे मां बनने की उम्र तो कितने ही साल पीछे चले गए, अभी कोई बच्चा नहीं होगा, अभी कब्र में जाना है। इसलिए वो हंस पड़ी। स्वर्गदूत कहता है तू क्यों हंसी? उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने जो कहा था उसे उसने पूरा किया। और देखो आगे वचन 1 अध्याय 46-47 को पढ़ो। लूका 1:46-47, 1 अध्याय 46-47 वचन को पढ़ो। मरियम ने परमेश्वर के लिए गीत गाया। सुनो, हमारे हृदय में एक नया गाना होना चाहिए परमेश्वर के लिए। मरियम ने एक नया गीत गाया। सुनो वो गीत क्या था, पढ़ो। लूका 1:46-47 वचन। तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता रहे। मेरा प्राण किसकी बढ़ाई करता रहे? प्रभु की। मरियम सिर्फ एक साधारण मनुष्य थी जिसने परमेश्वर को हाँ कहा, और परमेश्वर ने उसे इतना महान जिम्मेदारी दी, ये संसार का उद्धार करता उसके पेट से इस दुनिया में आया। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। यानी मरियम का भी उद्धार करता कौन है? वो कहती है कि मेरी आत्मा परमेश्वर से मगन है, आनंदित हुई है। देखो वचन 46-47 को पढ़ो। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए देखो अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी दीन दशा पर ध्यान दिया। सुनो, परमेश्वर ध्यान देता है। वो जानता है कि आपने कितनी रात आंसू बहाए बिस्तर पर।
वो ध्यान देता है कि आपने कितना बलिदान दिया है प्रभु के लिए। वो ध्यान देता है कि आपने प्रार्थना में कितने ही घंटे अपने घुटनों को क्या किया है, पीड़ा दे। वो ध्यान देता है कि उसकी सेवा के लिए आपने कितना त्याग किया। इसलिए मरियम ने कहा कि उसने मेरी दीन दशा पर ध्यान दिया है, इसलिए युगान युग लोग मुझे धन्य कहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजना में मरियम को एक विशेष जगह दी और मरियम ने वो जगह स्वीकार की, इसलिए परमेश्वर ने उसको महान श्रेणी में रखा। मरियम की तरह हम भी परमेश्वर के वादे को विश्वास के साथ थाम सकते हैं, उसकी आज्ञा मानने के द्वारा। आप और मैं एक साथ मिलकर इस संसार में जाकर लोगों को बताएं कि देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था। वो तुम्हें तुम्हारे पापों से बचाएगा ताकि तुम्हारा नाश नहीं हो, लेकिन तुम्हें क्या मिले? कोई कहे मुझे अनंत जीवन मिलेगा। तो आइए इस क्रिसमस की आशा को हम उनके साथ बांटे जो अंधकार में है, जो मृत्यु की दशा में, ताकि हर कोई परमेश्वर के महान प्रेम को अनुभव करे। क्या आप इस संसार को बताएंगे कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है? कितने लोग ऐसा करेंगे?